हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8th और जिसका मॉडल पेपर सेकंड सोल्व करने वाले हैं। आपका जो पेपर होता है ये 2 आवर एंड 30 मिनट का होगा, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है। जिसमें आपके ये 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब होता है 80 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले जब आप देखोगे इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा वो आपको यानी ऑप्शंस वाले होते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, पहला जो क्वेश्चन है आपसे कहा गया है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलुस्ट्रेट बाय, मतलब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये कौन सी आइडेंटिटी इसमें काम कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में रिप्रेजेंट करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, थोड़ा फोकस करेंगे आप तो ए को मल्टीप्लाई किया गया है बी से, ए को मल्टीप्लाई किया गया है बी से। तो यहाँ पर ए है तो देखो ए कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसका मतलब, और जो बी था वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो क्या कह देंगे हम इसको, बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये जो होती है आइडेंटिटी, ये हमारी होती है बेटा, किसकी होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको। तो ए मल्टीप्लाई बी कर लो या बी मल्टीप्लाई ए कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि पूछा जाए ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए कर लो। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में, सॉरी, मल्टीप्लाई और एडिशन में काम करती है, ना तो सब्ट्रैक्शन में काम करेगी, ना कभी ये डिवाइड में काम करेगी, ये ध्यान रखना। तो इसकी आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नेसेसरी कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब हिंदी में होता है बेटा रैखिक युग्म। ठीक है ना, इसको मैंने पहले भी समझाया था, ये सेकंड चैप्टर है आपका। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया रैखिक युग्म। तो आप बोलोगे जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, यानी जिसकी अधिकतम घात जो होगी, पावर जो होगी वो बेटा कितनी होगी, 1 होगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है पहले इसको भी जान लीजिए। वेरिएबल का मतलब होता है चर संख्या। तो ऐसी जो केवल अल्फाबेट होते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जो भी अल्फाबेट है, वो सभी अल्फाबेट में मैक्सिमम पावर जब 1 होगी तो उसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशंस। क्लियर अच्छे से आपको। आगे चलते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है चतुर्भुज। ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, इसमें डायगोनल जो है ए सी और बी डी वो परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब ये दोनों डायगोनल आपस में काटते हैं। तो ए बी सी डी क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको इसका फिगर बना के बताता हूं। जैसे हम मानते हैं ये एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड होती है। ठीक है ना, इसका नाम दिया गया जैसे ए बी सी और डी दिया गया। ठीक है, डायगोनल बोला गया, डायगोनल का मतलब हिंदी में विकर्ण होता है बेटा। तो डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी जब ये दोनों डायगोनल आपस में काटते हैं तो जब 90 डिग्री का एंगल मेरे बेटा बनता है ना, वो किस में बनता है, वो बनता है आपके स्क्वायर में। हमेशा किस में बनेगा, स्क्वायर में बनेगा, वर्ग में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा, वर्ग हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हुज स्क्वायर विल हैव 1 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई अंक पर। अब बच्चे क्या है, स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से होगा। तो इसमें पूछा गया है यूनिट प्लेस पे बात कर रहा है। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई अंक। जैसे आप करते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस टाइप से करते हैं, वैसे आपको काउंट करना है। तो इसमें इकाई का अंक उठाओ बेटा, क्या है, 9। 9 उठाया, 9 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बताओ, 81 आएगा। 81 आएगा। इसमें इकाई अंक देखो क्या है, 1। और आपको क्या बताना था, 1 ही बताना था, बाकी में नहीं आएगा। जैसे 2 का उठाओगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो वो हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसी प्रकार आप 7 उठाओगे तो 7 7 या 49, 9 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा 108, 109। ठीक है, द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ, वही बात कर रहे हैं, क्यूब अब बताना है। क्यूब का मतलब होता है बेटा घन, घन का मतलब होता है यूनिट प्लेस उठाओ, पावर 3 कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का मतलब 2 कर देंगे, और क्यूब का मतलब, घन का मतलब होता है पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 बार। कितनी बार करना है, 3 बार। बताओ कितना आंसर आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 8 हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट आर इज द रेट, इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड एन इज द, ये ईयर का मतलब होता है टाइम है। ठीक है ना, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ, देखो सब आप कंफ्यूजन छोड़िए, इसमें एक आपसे क्वेश्चन बोला गया है, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का फॉर्मूला क्या होगा। हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। देखो इसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, या फिर यहां पर एन लिख देंगे।
आर का मतलब रेट दर होती है, प्रिंसिपल मूलधन होता है, एन समय होता है। तो ये देखो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये इस ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो, नहीं ये नहीं होगा बेटा, इसका होगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, मल्टीप्लाई आएगा ना, ये आएगा। इफ वी ऐड, अच्छा ऐड करना है, देखो एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, ऐड का मतलब कोमा की जगह प्लस लग। तो इसका 9th क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इसमें क्या कहा गया है बेटा, कि फाइंड करना है हमें, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया होता है तो आप डिजिट को कैसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे काटिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे मत काट देना, चाहे वह मल्टीप्लाई हो चाहे प्लस हो, गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। तो मैं 5 से काट दूंगा 25 को 5 टाइम, 5 5 से 25, और 8 को मैं काट दूंगा 16 को 2 टाइम, 8 2 जा 16। तो क्या आंसर आ गया बताओ, -2/5। इससे इजी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पर, सोल्व करना इक्वेशन को यहाँ पर भी। और इस इक्वेशन में हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 2x - 3 = 7 है। देखो बिल्कुल आसान है, 2x - 3 = 7। कुछ नहीं करना है, नंबर को नंबर के साथ भेज दीजिए, 3 को यहाँ पर भेज दो बेटा, किसमें आ जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल कितना हो गया बताओ, 10। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा किसमें, डिवाइड में, कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कहा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें, 11th जो क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें कहा जाएगा आपसे कि परीक्षित है, जो कि क्या करता है, एक क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिक का, ठीक है ना, और जिसकी साइड 5 2 और 5 दी हुई है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल नीड अ फ्रॉम अ क्यूब। यानी अब इसको बनाना चाहता है क्यूबॉइड को, किसमें, क्यूब में। क्यूब की क्या विशेषता होती है, क्यूब की ये विशेषता होती है कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है, मैंने पहले समझा रखा है आपको। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, तो 5 2 और क्या दिया हुआ है बेटा, 5। क्यूब का मतलब होता है 3 3 के पेयर, यानी जोड़े। अब आपके पास जो डिजिट कम पड़ रही है ना, उसे आप लेके आइए। तो 5 कितने, 2, क्यूब का मतलब कितने जोड़े, 3, क्यूब का मतलब हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 जोड़े, एक और चाहिए अपन को, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक 5 और हो जाएगा। 2 यहाँ पर कितना है, एक, कितने चाहिए हमें, 2 और चाहिए ना, 2 और चाहिए। तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 2, तो बताओ कितना आंसर आ गया, 20। तो यहाँ पर कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी बेटा, 20 क्यूबॉइड यानी घनाभ की जरूरत पड़ेगी। बताओ क्या समझ नहीं आया, आगे समझ में आपको अच्छे से। आगे यदि हम बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 12th क्वेश्चन है, और यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बाइसिकल एट 15 km/h, kmph, इसका मतलब होता है किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर की जो स्पीड है वो 30 km/h है। रेशियो फाइंड करना है, रेशियो जब भी फाइंड करोगे उसका जो नामकरण है ना बेटा, उस पर ध्यान देना है। यहां पर किलोमीटर है, यहां पर भी किलोमीटर है, यदि यहां पर किलोमीटर होता यहां पर मीटर होता, तो पहले दोनों यूनिट सेम करनी पड़ती, अन्यथा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे इसमें हम, अब आगे इसमें देखो, यहां पर बाइसिकल का रेशियो निकालना है, किससे निकालना है, स्कूटर से निकालना है, स्कूटर से निकालना है। बाइसिकल कितना है बेटा, 15 है, स्कूटर का 30 है, दोनों 15 15 से कट जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा बताओ, 1:2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका अगला क्वेश्चन है 13। यहाँ पर हम से सेक्शन सी शुरू हो चुका है। यहाँ पर बोला गया है कि ब्लैंक्स जो है उनको आपको भरने। पहला है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने कूलाम के बराबर होते हैं। ये तो देखो एक साइंस का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा याद रखना है, ये आंसर हो जाएगा इसका 1.6 × 10⁻⁻19। थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। द यूजुअल फॉर्म, देखो जब भी किसी की 10 की पावर दी होती ना, उसमें 10 की पावर को हटा दो और डिजिट को निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब, सबसे पहले हटाओ इसका पॉइंट, हटाया, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो नीचे बढ़ाया, पॉइंट हटता है नीचे जीरो बढ़ती है, पॉइंट हटता है नीचे जीरो बढ़ती है, याद रखना, ठीक है ना। जब माइनस का बार 10 के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब जीरो ऊपर की है, और यदि माइनस का बार यहां पर लगा होता 4 के साथ, तो ये जीरो कहां की होती, नीचे की होती, मतलब डिनोमिनेटर की होती, हर की होती। ठीक है, तो ये जो जीरो है कहां की है, ऊपर की है। ठीक है, कितनी जीरो है, 4,
जीरो से क्या बच गया 45,000। बताओ क्या समझ नहीं आया। ठीक है, ये आपका 10 चैप्टर का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक का 10 चैप्टर है आपका, ये है ना। द स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखो मैंने आपको समझाया जब 10 की पावर है 10 की पावर हटेगी, और जहां पर 10 की पावर नहीं है वहां 10 की पावर लगेगी। तो हम यहां पर यही करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, 0.00027 क्या कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, हटा दिया। कितनी संख्या बाद पॉइंट है 5, 5 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत। डिजिट को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। पॉइंट लगाओगे, लगा दिया। इधर से पॉइंट लगेगा पहली संख्या पर। सपोज यहां पर डिजिट होती ये वाली, तो पॉइंट यहां पे लगता। पॉइंट हमेशा पहले डिजिट पर लगेगा आपके लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पॉइंट कितनी संख्या बाद लगा, यहां से काउंट करो, एक, तो एक जीरो उड़ा दो। यदि दो होता तो कितनी जीरो उड़ा देते, ठीक है। अच्छा मैंने अभी समझाया 10 की पावर ऊपर लेके आ रहे, तो माइनस में लग जाएगी कितनी, 4, 1 2 3 4। तो देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस का 4। ये नहीं होगा ना, ये हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, देखो डिजिट सब जगह सेम है, 2 2 2, तो डिजिट सेम है। मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो 2 3 प्लस माइनस, तो 2 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। 2 में कितना बच गया यहाँ पर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द ट्रू एंड फॉल्स एप्रोप्रिएट प्लेसेस। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य बताना है। देखो ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L की पावर 2, यानी ये बोल रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है भाई। एल बोल लो, ए बोल लो, साइड बोल लो, बात एक ही है। 6A स्क्वायर या 6L स्क्वायर ये बिल्कुल होता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू यानी सत्य। अगला, द बाउंड्री रीजन बाय अ क्लोज प्लेन फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। आपसे क्या बोला है बेटा, द बाउंड्री रीजन बाय अ क्लोज प्लेन फिगर। बाउंड्री, अभी बाउंड्री क्या होती है देखो, यदि बाउंड्री की हम यहां पर बात करें, ठीक है ना, तो ये जो बाउंड्री आपसे बोला गया, बाउंड्री रीजन जो होती है वो क्लोज प्लेन फिगर में पेरीमीटर कहा जाता है क्या। यहां पर ये थोड़ा सा एरर भी हो सकता है। वैसे बाउंड्री आपके इसमें फॉल्स दिखाया हुआ है। वैसे मैं कहूं तो जैसे कोई है आपके, ये सपोज रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की ये जो लाइन है ना बेटा, ये पेरीमीटर ही कहलाती है वैसे, ठीक है ना। जबकि इसमें फॉल्स लिखा हुआ है, या तो ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये आंसर गलत है। तो यहां पर मेरे हिसाब से ट्रू आएगा, ठीक है ना, ट्रू आना चाहिए। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है क्या। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहां पर हमें चेक करना है कि 1 लीटर जो होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट है, देयर आर 3 पेयर आइडेंटिकल फेस इज क्यूबॉइड। पेयर का मतलब हो गया बेटा जोड़ा, ठीक है ना। फेस जो होते हैं 6 होते हैं, 3 3 के जोड़े। दीवार देखो आप, आमने सामने 1 2 और 3, तो 3 ही पेयर हुए ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार हमें करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच करना है कॉलम को, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। ए पॉइंट देखो 4P कोमा क्यू प्लस आर। अब 4P को क्यू प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4P को क्यू से करोगे 4P क्यू आएगा, 4P को आर से करोगे 4P आर आएगा। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड देखो, ए बी को ए से करोगे ए स्क्वायर बी आएगा, ए बी को बी से करोगे ए बी स्क्वायर आएगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। अगला 7 को 7, ए की पावर 2 और यहां पर एक कितनी हो गई 3, बाकी बी की पावर 2 को सेम लिख देंगे प्लस, अब बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 ए की पावर 2 और बी कितने हो जाएंगे 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक हमारा ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्ड इज ड्रॉन इन रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52। देखो जो ताश के पत्ते खेलता है उसके लिए बिल्कुल आसान है, यानी जो जुआरी है ना उसके लिए बिल्कुल आसान रहेगा ये, क्योंकि उसको सब कार्ड के पत्ते यदि जिसको पता है ना वो आसानी से निकाल पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 52 कार्ड्स है टोटल, आपको पता है 52 ताश ही होते हैं, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता।
प्रायिकता याद करनी है आपको। पहले है कार ड्रोन इज ब्लैक। अच्छा ब्लैक कलर कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 ही क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 26 आउट ऑफ कितना? 52। दोनों 26 से कट जाएंगे, बताओ क्या आंसर आ गया? 1/2। इसी प्रकार रेड भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। दोनों 26 से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अगला क्या है बेटा? अगला द कार्ड इज ड्रॉन इज अ किंग। देखो किंग, हुकुम, पान, चिड़ी, हाँ, ईंट, ये आपने सुनी होगी। सबों में एक एक होते हैं हुकुम। तो कितने हुए टोटल? 4 हो गए ना। तो 4 बटे कितने? 52, 52। काट दो, कितना आ जाएगा? 1/13। इसी प्रकार एस मतलब इक्का, इक्के कितने होते हैं? 4। काट दो, 4 से कितना आ जाएगा? 1/13। ये लीजिए, क्या आंसर नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या बोला गया है? फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बहुत आसान है। स्क्वायर रूट ये वाला, डिवीजन मेथड ये वाला होता है बेटा 2304। कुछ नहीं करना, दो दो के बनाने जोड़े, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने। 23 में स्क्वायर लिखोगे, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 2 2 जा 4, 3 का 3 3 जा 9, 3 का कितना होता है? 9, 4 का कितना होगा? 16, 5 का कितना होगा? 25। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, ये 25 इससे ज्यादा हो गया 23 से, तो इससे कम क्या है? 16। कितनी बार गया? 4 बार। यहाँ पर भी 4 प्लस का 4, कितना हो गया? 8। 23 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताओ? 7। अगला पेड़ उतार लो, कितना है? 04। ठीक है, यदि 6 से कर रहे हो तो 6 लगा के मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, और 3 कितना हो गया? 51। छोटा पड़ रहा है। 8 से देखो, पूरा पूरा चल जाएगा, कितनी बार? कितना आ जाएगा? 704। कितनी बार चला गया? 8 बार चला गया। तो यहां पर भी 8। ठीक है, यहां पर भी क्या कर देंगे? 8, और हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या? 48। क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एन आर्टिकल वॉज परचेज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। 18% जीएसटी जुड़ी हुई है इसमें। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी एड। बिफोर का मतलब जीएसटी ऐड होने से पहले का प्राइस ज्ञात करना है। जब भी पहले की प्राइस आपसे पूछी जाए, दिमाग में एक चीज बैठा लो, हमेशा एक्स माना जाएगा। जब भी पहले की प्राइस पूछी जाए, हमेशा क्या माना जाएगा? एक्स माना जाएगा। तो हम बिफोर जो प्राइस लिखेंगे, यहां पर पहले का मूल्य जो लिखेंगे बेटा, एक्स रुपए लिखेंगे। अच्छा, जीएसटी कितना चार्ज होता है इस पे? 18%। तो परसेंट हटा के नीचे 100 मल्टीप्लाई मेन वैल्यू क्या है इसमें? एक्स। तो कितना हो गया बेटा बताओ? 18/100 एक्स। अब इसको ऐसे समझो, मैंने आपसे बोला पहले वस्तु 2 रुपए की थी, उसमें 2 रुपए जीएसटी जुड़ गया, तो अब कितने की हो गई? 4। आपने क्या करा? पहले कितना था? 2। अब कितना है पहले का? एक्स। उसमें जीएसटी कितना जुड़ गया? 18/100 एक्स। जुड़ने के बाद वो वस्तु ऑटोमेटिक कितने की हो गई बेटा? 1239। 1239। ठीक है, नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 100 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 100 में दोगे, 100 आएगा। 100 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 100x। 1 आएगा, 1 को 18x हो जाएगा, 1239 हो गया। ऐड कर दो, कितना आ गया? 118/100x इक्वल टू 12 कितना हो गया? 39। नीचे 1 मान के क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 118x इक्वल टू 1239 को 00 से इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे 100 से, तो 00 अपन इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा किसमें? डिवाइड में। अब इसमें आपको डिवाइड देना है, ठीक है ना? तो डिवाइड देने पर जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 1050 रुपीज, यानी जीएसटी ऐड होने से पहले जो इस वस्तु का मूल्य था, इस आर्टिकल का मूल्य था, वो 1050 रुपीज था, और यही इस पॉइंट का क्या होगा? आंसर होगा। 19 देखते हैं। इसमें कहा गया है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया 180 सेंटीमीटर और वॉल्यूम कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, क्यूबॉइड क्या होता है? घनाभ होता है। जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं वो क्यूबॉइड के आकार का है, वो घनाभ के आकार का है। ठीक है ना? तो क्यूबॉइड जो होता है बेटा, यदि आप क्यूबॉइड बनाएंगे तो क्यूबॉइड इस प्रकार से बनता है, जैसे कमरा होता है वैसे आपका क्यूबॉइड बनता है। इस क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आपके पास होती है। अच्छा, साफ लिखा हुआ है इसका जो एरिया है वो 180 है, जिसका बेस का। अब बेस क्या है बेटा? जैसे कमरा है, कमरे का बेस कहलाएगा उसका फर्श। तो फर्श जो होती है वो रेक्टेंगल के आकार की होती है।
तो इसका मतलब एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। या आपको दिया हुआ है कितना 180 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। समझ आ गया। अब क्या बोला गया है, इसका जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, क्यूबोइड का, घनाभ का जो आयतन है, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, यानी घनाभ का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ, 900। लेंथ इंटू ब्रेथ आपने लिखी है कितनी है, 180 इंटू एच को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा, 0 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, 5 मीटर, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 स्टूडेंट टेक 20 मिनट टू अरेंज चेयर फॉर अ असेंबली, देन हाउ मच टाइम वुड यू 5 स्टूडेंट टेक टू दिस सेम जॉब। ये आपके चैप्टर जो है बेटा, ये इनवर्ज एंड प्रपोजिशन, वो जो था आपका डायरेक्ट एंड इनवर्ज का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि वाला है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है आपको, हमेशा 3 बॉक्स बनाने, बॉक्स 3 खंड कर देने, 3 कर देने इस प्रकार से। ठीक है ना, इसमें आप लिखोगे यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और नीचे लिख दोगे आप टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है ना, अब यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा, वो कितने हैं, यहां पर 2 स्टूडेंट है, टाइम कितना लगता है उनको, 20 मिनट का लगता है। अब स्टूडेंट कितने हो गए, 5 स्टूडेंट, 5 हो गए, तो पूछ रहा है बताओ टाइम अब कितना लगेगा। तो देखो ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, y2। ये y2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहला आज का ये जो क्वेश्चन है, ये आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। इसमें 2 ही मेथड काम आते हैं, वो है आपका डायरेक्ट और इनवर्ज। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष हो गया, वो एक तरह से इनवर्ज यानी वो अप्रत्यक्ष या प्रतिलोम विधि कहते हैं अपन उसको वैसे। ठीक है ना, डायरेक्ट तब होता है, कब होता है सुनिएगा, जब आपके कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ उसका मान भी बढ़े, या कोई घट रही है तो उसके साथ उसका मान भी घटे, जब तो वो डायरेक्ट कहलाएगा। इसके विपरीत उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो वो आपका इनवर्स कहलाएगा। अब जैसे यहां पे ध्यान देना, 2 स्टूडेंट थे, 20 मिनट का समय लग रहा था, आपने स्टूडेंट बढ़ा दिए, तो एक तरह से बढ़ा, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा, तो एक बढ़ा एक घटा, तो ये कौन सा हो गया, इनवर्ज हो गया। डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई y2 बराबर x2 मल्टीप्लाई y1, और इनवर्ज का होता है x1 मल्टीप्लाई y1 x2 मल्टीप्लाई y2। अच्छा x1 कितना है, 2 है, ये 20 है, x2 5 है, ये हमें फाइंड करना है। y2 को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा बताओ, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितनी बार कट गया हमारे, 4 बार, तो बताओ कितना आंसर आ गया 8। तो इसमें कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। और ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो आपका एक चैप्टर खत्म हो गया इससे आज ही। ठीक है ना, और यदि डायरेक्ट होता तो उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, x1 मल्टीप्लाई y2 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और आपका आंसर डायरेक्ट से भी निकल जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारे इनवर्ज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करना है, आल्सो वेरीफाई एग्जामिन करना है, जांच भी करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहला पॉइंट इसका यही एक ही पॉइंट है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 आएगा, इधर एलसीएम लेंगे बेटा 12 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, नीचे डिवाइड, 2 का 10 में डिवाइड दोगे 5 आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो 5x, 5 का डिवाइड 10 में दोगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा, 3 का 12 में डिवाइड दो कितना आएगा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो 4x हो जाएगा, 4 का इसमें डिवाइड दो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 2 से, और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 3 से, 4x प्लस 3 से। ठीक है, अब क्या होगा, 12 5 जा कितना हो गया 60, तो 60x, 12 2 जा कितना हो गया 24, 10 4 जा 40, और 10 3 जा 30। x का नंबर x के पास, प्लस किस में हो जाएगा, नंबर को नंबर के पास माइनस किस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 20x, यहां पर कितना हो गया, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, दोनों 2 2 से कट जाएंगे, क्या कितना आ जाएगा 27 अपॉन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका
एग्जामिन मतलब वेरीफाई करना है, आंसर हमारी जांच करनी है बेटा, जांच करनी। कैसे करेंगे जांच? जहां पर एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर हमें 27/10 रखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, x/2 -1/5 x/3 +1/4। जहां जहां x है वहां पर 27/10 होगा। तो यहां पर x है तो 27/10, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। 1/5, जहां जहां x है वहां पर 27/10। ठीक है बेटा, वहीं पर लिखना है। अब कुछ नहीं करना, ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाने के नीचे 1, इसके नीचे 1। बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से, बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से। 27 1 जा 27, 10 10 2 जा 20 -1/5। 27 1 जा 27, 10 3 जा 30 +1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 20 में 21, 1 को 27 से 27, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 आएगा, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, प्लस कितना आ जाएगा 30। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23/20। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 138/120। देखो बेटा, ये दोनों 4 4 से कटेंगे, काटो। 23/20, इसमें 4 का डिवाइड दोगे 23 आएगा, और इसमें 4 का डिवाइड दोगे 30 आएगा। देखो क्या आंसर मैच हुआ, क्या बराबर हुआ, क्या हो गया ना? जब आपके वेरीफाई में आंसर इक्वल आ जाए दोनों साइड, ठीक है ना, यहाँ पर देखो आप 4 का डिवाइड दोगे 4 3 12, यहाँ पर 4 3 12, 4 6, अरे बेटा यहाँ पर 6 का डिवाइड जाएगा दोनों में, इसमें 6 का दोगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, और 6 का इसमें डिवाइड दोगे 20। अब देखो आप 6 का डिवाइड जाएगा दोनों साइड, ठीक है ना, ये आंसर कहलाएगा इसका। दोनों साइड इक्वल आ गया तो हमारा आंसर सही है, वेरीफाई भी हमारा सही कहलाएगा। ठीक है, अगला क्या है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग दिस। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है डेफिनेट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा मिलेगा। पैटर्न यही रहेगा, डिजिट चेंज होगी। पाई चार्ट बनाने के लिए 3 कॉलम आपके पास बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है ना, 3 कॉलम अपन बना देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे बेटा रीजन, एक्सीडेंट के रीजन क्या है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने लोग यहाँ पर मर गए। ठीक है ना, यहाँ मरने की नहीं बोलेंगे, यहाँ पर किस टाइप से उनका एक्सीडेंट हुआ है या जो भी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है रीजन क्या क्या है। पहला रीजन है हाई स्पीड, हाई स्पीड का है। सेकंड क्या है, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्राइव का है। अगला कितना है, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का है, मतलब उन्होंने तोड़ा है कुछ रूल्स। ड्राइविंग इन रोंग साइड, एक रोंग साइड का है। ठीक है ना, और लास्ट वाला क्या है बेटा, अदर रीजन है। और इसके बाद इसका दिया हुआ है टोटल, टोटल कितना लिखा हुआ है 720। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 200 है, ये 100 है, ये 250 है, ये 120 है, और ये बेटा कितना है 50 है। ठीक है, जब भी पाई चार्ट बनेगा सर्कल पे बनेगा, और सर्कल जो होता है बेटा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये आप सब बच्चों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे बारी बारी करके। देखो 200 अपॉन टोटल कितना है बेटा 720, सर्कल में बनाने के लिए 360 डिग्री, ये 2 बार कट जाएगा इससे, और 2 से 200 कट जाएगा, कितना 100 आएगा। इसी प्रकार 100/720 मल्टीप्लाई कितना 360 डिग्री, 2 बार कट गया, 2 से 100 कट गया, कितना आ गया 50। इसी प्रकार 2 का इसमें डिवाइड दोगे 125, 2 का डिवाइड दोगे 60, 2 का डिवाइड दोगे कितना आएगा 25। इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको एक कंपास से सर्कल ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ कर दोगे आप आसानी से। ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, आपको जहां पर कंपास की निडल वो रखा करती निब, वहां पर आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, और आपको डी की सहायता से, आपको क्या करना है, यहाँ पर डी की सहायता से क्या करते जाना है, यहाँ पर आपको इनको एक एक करके मान इसमें निकालते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले कितना है 100 डिग्री है, तो 100 को कैसे निकालेंगे, इसको उठाया यहाँ पर रखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप इधर से एंगल बना रहे हैं तो नीचे वाले देखेंगे, और इधर से एंगल बना रहे हैं तो ऊपर वाले एंगल को आप फोकस करेंगे। ठीक है, हम इधर से बनाते हैं, तो ये देखो आपका कैसे बनाएंगे आप, कितना है बेटा 100 डिग्री है, तो 100 देखो नीचे खाएं ये रहा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 100, और इसको लिख दिया गया हमारा ये 100 डिग्री हो गया। ठीक है ना, साथ में इसका नाम लिख दीजिएगा, क्या है ये, हाई स्पीड, यहाँ हाई स्पीड लिख देना। सेकंड कितना है बेटा, सेकंड था हमारा 50 डिग्री। तो जहां पर एंगल क्रिएट हुआ है, जहां पर एंगल क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, क्रिएट का हुआ है यहाँ पर। अब इस लाइन से बनाना है आपको, यहाँ लाइन से बनाना है, ये लाइन से आप बनाओगे, इसको घुमा दीजिएंगे हम। अब हमको क्या करना है, इस लाइन से बनाना है, तो इसको घुमा देंगे हम, इसको घुमाया 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 घुमाया, ये घुमा दिया। ठीक है,
ये घुमा दिया। अब इसको घुमाने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमें बनाना है कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। वही नीचे वाले एंगल देखने हैं, तो 50 कहाँ है, ये रहा, ये हमारा 50 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 50 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना डिग्री, 50 डिग्री। इसी प्रकार आपको सभी बनाते जाने हैं, ठीक है, बना लोगे आप लोग, इस प्रकार आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यही आपका बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। दो ऑप्शन आते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सॉर्ट आउट करना है जो आपको अच्छा लग रहा है। करने आपको उन दोनों में से चार चार पॉइंट ही करने पड़ेंगे, या तो 4 इसमें से करो या 4 इसमें से करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 23 का जो पहला पॉइंट है बेटा, 36x की पावर 2 है माइनस 49 है, ये आपका 12 चैप्टर है फैक्टराइजेशन, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। 36 किसका स्क्वायर बन सकता है, 6 का, 6 6 जा 36, 6 चांग 36 होता है ना। और x के ऊपर भी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 6x की पावर 2। 49 किसका होता है, 7 का, तो 7 7 जा 49। यहां पर मेरे बेटा एक आइडेंटिटी कैलकुलेट हो रही है, क्या हो रही है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार इसे माइनस में लिख देंगे, एक बार इसे हम किस में लिख देंगे बेटा, प्लस में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, a की पावर 2 है ब्रैकेट में प्लस 2ab है प्लस b की पावर 2 है माइनस c की पावर 2 है। बहुत आसान है, ऐसे ही हमें करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखो आप क्या करेंगे, हम यहां पर देखो a की पावर 2 है, यहां पर a की पावर 2 लगा देंगे, बाद में b की पावर 2 है, b की पावर 2 लगा देंगे। आइडेंटिटी कैलकुलेट हो रही है, a की पावर 2 लास्ट में b की पावर 2, बीच में हमेशा 2ab आएगा, तो यहां पर लिख देंगे हम 2ab, यहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यही आइडेंटिटी इसमें कैलकुलेट हो रही है। माइनस सी की पावर 2 को ऐसे कैसे शो कर दो, ये आइडेंटिटी जो होती है ना, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2, इसका जो मतलब होता है वो होता है बेटा a प्लस b की पावर 2 माइनस सी स्क्वायर। ये पूरा a की पावर, ये पूरा a कहलाएगा, ये पूरा b कहलाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी देखो क्या हो गई, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अभी सीखा था आपने, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। एक बार इसे हम लिख देंगे माइनस में, और एक बार इसे हम लिख देंगे सी को किस में, प्लस में, ठीक है। अगला देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, x की पावर 2 है माइनस 5x है प्लस 6 है। अब बेटा इसमें क्या होता है कि आप चेक करो पहले कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर लिख देंगे सेम। लास्ट वाला नंबर कितना है, 6। इस 6 के दो टुकड़े ऐसे करो जिन्हें जोड़ो चाहे घटाओ, जब तो 5 आ जाए, और उन्हीं दो नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 क्या होता है, 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 6 आता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, तो 3 प्लस 2 कर देंगे, और यहां पर x है, x लगा देंगे। फिर x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस का 6, दो दो के क्या बनाएंगे, जोड़े। इन दोनों में मैच करेगा x, तो यहां से x बच गया, यहां से 3 बच गया, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। यहां पर x बच गया माइनस प्लस, और 2 3 जा क्या हो गया, 6। देखो अंदर का मैच कर गया, एक तो हमारी अंदर की डिजिट हो जाएगी और एक हमारी क्या हो जाएगी, बाहर की डिजिट, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, फोर्थ पॉइंट है, यहां पर है 16z प्लस 20z की पावर 3। सबसे पहले इसको सेटलमेंट करना पड़ेगा आपको, जिसके पास घात की पावर ज्यादा है या अल्फाबेट ज्यादा है उसको आगे लेके आओ। तो इसको आगे लेके आ जाओ, 20z की पावर 3 माइनस 16z, दोनों देखो z कॉमन है, दोनों 4 की टेबल में भी आते हैं, 4 के पारे में भी आते हैं। तो 4 पंजे 20, z की पावर 2 बच गया, 4 चौके 16, z से z हट गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये आप कैरी, ये भी बोल रहा है कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन, ये आप करके देखिएगा, सेम इसी पैटर्न से, बस डिवाइड करना है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान याद करना है, बहुत आसान है। जब बाहर के सभी एंगल कोई सा भी फिगर हो, उसमें सभी का टोटल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। इसका नामकरण करो a b c, तो एंगल a, एंगल b, एंगल c, सबों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। ये 125, ये x है, ये 125 है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 250। x इज इक्वल टू कितना बेटा, 360, इसको तो भेज दो प्लस किस में हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। अब इसको देखो आप, ये a है, ये b है, ये c d और e, पेंटागन बन गया 5 एंगल, यानी पंचभुज बोलते हैं हिंदी में इसको।
अब इसमें देखो ध्यान से, ये एंगल अंदर है, इसको बाहर करो, किसी भी एंगल को अंदर से बाहर करो 180 में से माइनस कर दो, या बाहर से अंदर करो तो भी 180 में से माइनस कर दो। उसका रूल लगता है लीनियर पेयर का, रैखिक युग्म का, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये हमेशा राइट एंगल कहलाएगा, 90 डिग्री का कहलाएगा, समकोण। तो इसको बाहर करोगे 180 में से माइनस करो 90 को, 90 आएगा, है ना। तो अब ये खुद करिएगा, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और आपका x का मान निकल जाएगा। देखो ये भी चाहो आप आराम से कर सकते हो, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 100, तो ये भी कितना हो गया 100। एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगलों का सम 180, तो 180 में से 100 गया तो कितना बच गया 80, तो ये 80 तो ये भी कितना, ये सोल्व कर लीजिएगा इसी प्रकार, ठीक है। और इसके बाद ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पर कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल यूजिंग सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है, ग्राफ बनाना है, या तो ये वाला सोल्व करिए और वाला, या फिर ये ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ जब बनेगा, ग्राफ पेपर बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। यहां पर आप लिखोगे 0, यहां पर आप लिखोगे टाइम और समय लिख दोगे यहां पर, और यहां पर लिख दोगे बेटा डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। टाइम कितना है, 6 AM है, 7 AM है, 8 AM है और 9 AM है। ये जो है हमारे बेटा यहाँ पर स्केल 40 फिर 80, ये जो गैप है ना ये सेम चलना चाहिए, इसको मत देख लेना। यहाँ पर गैप जो है सेम ही चलेगा, जैसे 40 का, फिर 40 का गैप है, फिर अगला 40 का गैप है, फिर कितने का आएगा 40 का गैप आएगा, ऐसे आपको करना है। 6 पर कितना है 40, तो यहाँ पर 40 पे डॉट लगा दो, 40 पे क्या लगा दो डॉट। 7 पर कितना है 80, 8 पर कितना है 120, और 9 पर कितना है 160, और इस लाइन को खींच दो और ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हमारा इस पॉइंट हो जाएगा, और ये लीजिए बेटा ये पॉइंट है जो आप सोल्व करिए, और आपका जो मॉडल पेपर है पूरा हमने सोल्व कर लिया है सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में इसका मॉडल पेपर थर्ड करेंगे, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आए। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।